नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एएनआर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। आज दोस्तों हम सब जो सेशन में बात करने वाले हैं वो क्लास 10th का केमिस्ट्री होगा। हम सब दोस्तों अभी तक क्लास 10th का केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे धातु और अधातु में भौतिक गुण के आधार पर अंतर, जिसमें हमने अभी तक वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा दोस्तों। ऐसे तो बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो देखिए धातु और अधातु में भौतिक गुण के आधार पे अंतर तो बहुत प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन हमने आपको 4 से 5 गुण बताया था, जो आपको बोर्ड के लिए बहुत उतना है। ठीक है, यदि 4 से 5 गुण भी लिख देते हैं धातु और अधातु में अंतर, है ना, भौतिक गुण के आधार पर दोस्तों, तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ तक केवल आप तो बोर्ड में लिख देंगे, लेकिन यदि जानकारी दोस्तों पूरा लेना है दोस्तों, तो उसमें और सारी बातें होती है जो हम आज इस सेक्शन में देखने वाले हैं। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और अपने मित्रों को शेयर कर देंगे दोस्तों। आइए अब सब कुछ बात ये थी, पिछले बार में पढ़ा था कि धातु और अधातु गुण में दोस्तों से जो अंतर पढ़े थे भौतिक गुण के आधार पे, तो हमने दोस्तों पढ़ा था वहां पे कि दोस्तों हम सब वहां पे क्या पढ़े थे दोस्तों, सब वहां पे तो पढ़े थे क्या आपका दोस्तों, हम सब पढ़े थे वहां पे उसको देखा जाए तो जैसे धातु में चमक होता है, अधातु में चमक नहीं होते हैं, है ना। और धातु हमेशा विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है दोस्तों, जबकि अधातु विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है दोस्तों, और हमने पढ़ा था कि धातु हमेशा, है ना, धातु हमेशा साधारण ताप पर दोस्तों ठोस अवस्था में होते हैं, जबकि दोस्तों यदि दोस्तों हम अधातु की बात करें दोस्तों, तो हम वहां पे अधातु हमेशा दोस्तों साधारण ताप पर हमेशा जो होता है आपका ठोस और गैस अवस्था में होता है दोस्तों। और हमसे इसके बाद दोस्तों पढ़े थे क्या कि धातु में, है ना, तन्य का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में तन्य का गुण नहीं पाया जाता है दोस्तों। और हमने पढ़ा था वहां पे धातु में आघात वर्ध्यता होती है, जबकि अधातु में दोस्तों आघात वर्ध्यता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये अंतर हमने पढ़ा था पिछले बार में दोस्तों। यदि आप इतना लिखते हैं बोर्ड में तो ठीक है, लेकिन दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए दोस्तों आपको अगर चल करके आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे दोस्तों वहां पे, ठीक है, या फिर दोस्तों इस पार्ट से जो बनाएंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, उसके लिए दोस्तों कुछ और बातें आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों हमने बताया था, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने बताया था कि आपको जैसे धातु में चमक होता है दोस्तों, अधातु में चमक नहीं होते हैं, तो कुछ अपवाद भी था इसका, जैसे आयोडीन ग्रेफाइट अधातु है फिर भी इससे चमक होती है। ठीक है दोस्तों, और हमने बताया था कि हमेशा विद्युत अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं दोस्तों, जब हमने पढ़ा था दोस्तों यहाँ पे कि हाइड्रोजन और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी हमेशा विद्युत के सुचालक होते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे बिजली आर पार हो सकती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पढ़ा था क्या, जैसे कि धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है और अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता दोस्तों। तो सब बात ये जानते हैं कि तन्यता कहते हैं किसको, है ना, लिखने के लिए बोर्ड में आएगा कि आप तनि से क्या समझते हैं, आघात वर्धेय से क्या समझते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो केवल लेक्चर होगा, आप अपने कॉपी को निकाल लेंगे दोस्तों और वहां पर इसको लिखेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में ठीक तरीके से दोस्तों आएगा। ठीक है, आइए दोस्तों हमसे यदि यहाँ पे फिर से एक और बात करें दोस्तों, है ना, तन्य का मतलब दोस्तों, तो तन्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब दोस्तों धातु को पिघलाकर पतले तार के रूप में दोस्तों खींचते हैं, तो इसी प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, हम सब तन्य कहते हैं। और जिस धातु में तन्य का गुण पाया जाता है दोस्तों, हम सब उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, जब धातु को पिघलाकर पतले तार के रूप में खींचेंगे तो इस, है ना, इस गुण को दोस्तों क्या कहेंगे, तन्य कहते हैं। और जिस जिस धातु में तन्य का गुण पाया जाता है हम सब इसे तन्यता कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक सवाल आता है कि धातु तो बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्तों क्या है, अलग अलग धातु की तन्यता का गुण अलग अलग होता है दोस्तों। जैसे सबसे ज्यादा पूछेगा दोस्तों आपसे क्या कि सबसे ज्यादा किस धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है सोना में, उसके बाद सिल्वर यानी चांदी में। ठीक है दोस्तों, यानी हम सब दोस्तों यहाँ पर बात करें सोना की, तो सोना में तन्यता का गुण इतना मात्रा में दोस्तों पाया जाता है कि यदि हम सब यहाँ पर बात करें तो 1 ग्राम दोस्तों सोना से हम सब लगभग 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बना सकते हैं। जबकि दोस्तों वही यदि सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 100 मिलीग्राम, ठीक है दोस्तों, यदि 100 मिलीग्राम हम सब
चांदी ले यानी सिल्वर लें दोस्तों, तो हम सब उससे 200 मीटर लंबा पतला तार बना सकते हैं दोस्तों। तो ये होती है तन्यता, याद रखेंगे दोस्तों। तन्यता के बाद यदि हम सब दोस्तों बात करें आघात वर्धीय, ठीक है दोस्तों, आघात वर्धीय क्या किसे कहते हैं दोस्तों? तो आप जानते हैं क्या है कि जब हम सब धातु को है ना हथौड़े से पीटते हैं तो धातु क्या होता है, एक पतले चादर के रूप में है ना फैल जाता है दोस्तों। तो हम सब इसी को क्या कहते हैं, हम सब इसी को आघात वर्धीय कहते हैं। और जिस जिस धातु में आघात वर्धीय का गुण दोस्तों पाया जाता है, हम सब उसे आघात वर्धीयता कहते हैं। दोस्तों बात यहाँ पर भी उठता है क्या कि सभी धातु में जो आघात वर्धीयता का जो गुण है दोस्तों, वो आघात वर्धीयता एक समान नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। सभी धातु तो है लेकिन सभी धातु में आघात वर्धीयता का गुण एक समान नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग धातु में दोस्तों आघात वर्धीयता का गुण अलग अलग होता है। जैसे पूछेगा आपसे क्या कि सबसे ज्यादा किस धातु में आघात वर्धीयता का गुण दोस्तों पाया जाता है, तो याद रखें दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो आघात वर्धीयता का जो गुण पाया जाता है दोस्तों, वो सोना में और उसके बाद दोस्तों चांदी में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हो गया तनी और आघात वर्धीयता के बारे में, जो आपको हमेशा बोर्ड में दोस्तों लिखने के लिए आएगा 2 नंबर के सवाल में, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने दोस्तों पढ़ा था कि धातु हमेशा कठोर होता है दोस्तों, ठीक है, धातु प्राय। और दोस्तों इसके भौतिक गुण की बात करें और जान लें तो धातु हमेशा जो होता है वो क्या होता है, कठोर होते हैं दोस्तों, जबकि अधातु हमेशा क्या होता है, मुलायम होता है दोस्तों। लेकिन सभी धातु की कठोरता अलग अलग होती है दोस्तों, इसीलिए है ना सवाल आता है कि किस धातु को है ना आसानी से हम सब चाकू से दोस्तों काट सकते हैं। तो दोस्तों हम सब जानते हैं क्या है कि धातु हमेशा कठोर होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सोडियम, लिथियम और दोस्तों पोटेशियम ये धातु तो हैं, ये कठोर दोस्तों होता है लेकिन इतना मुलायम होता है दोस्तों, है ना, कि हम सब इसे, ठीक है दोस्तों, हम सब इसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि हम सब बात करें तो सभी धातु तो कठोर होता है दोस्तों, लेकिन सभी धातु की कठोरता बिल्कुल अलग अलग होती है। इसीलिए हम सब सोडियम, पोटेशियम और दोस्तों लिथियम एक ऐसे धातु हैं जो कठोर तो है लेकिन इतना कम कठोर है दोस्तों कि हम सब इसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि हम सब यहाँ दोस्तों बात करें अधातु के बारे में दोस्तों जानते क्या है कि अधातु हमेशा क्या होता है, मुलायम होता है दोस्तों। तो उसमें भी एक अपवाद है, हीरा एक ऐसे अधातु हैं जो काफी ज्यादा कठोर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। हीरा अधातु है फिर भी वो कठोर होता है, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपने प्रॉपर्टी को नहीं मानता है, वो बिल्कुल अपने नियम से अपवाद में चलता है दोस्तों, ठीक है। क्या हो गया यहाँ तक दोस्तों। हमेशा बात करें धातु के बारे में दोस्तों, तो धातु हमेशा विद्युत धनायन होते हैं, यानी दोस्तों विद्युत से हमेशा जो दोस्तों होता है, विद्युत के दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज होते हैं सब पॉजिटिव होता है, यानी धातु हमेशा देने की दोस्तों प्रवृत्ति रखता है, जबकि दोस्तों अधातु, ठीक है दोस्तों, हमेशा अधातु विद्युत ऋणायन होते हैं दोस्तों। लेकिन उसमें भी एक ऐसे अधातु है दोस्तों हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन दोस्तों गैसीय अवस्था में रहता है, जबकि दोस्तों जो आपका जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो क्या है, एक अधातु है, फिर भी वो हमेशा विद्युत धनायन होते हैं, यानी वो हमेशा देने का गुण रखता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हो गई। और दोस्तों हम सब यहाँ पे कहते हैं क्या कि धातु को दोस्तों पीटने से आवाज उत्पन्न होता है दोस्तों। यदि हम और भी बात करें तो धातु को पीटने से आवाज उत्पन्न होता है दोस्तों, जबकि अधातु को पीटने से आवाज नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम सब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों धातु के बारे में। जब धातु को पीटते हैं तो आवाज उत्पन्न होता है, तो जब दोस्तों हम सब धातु को पीटते हैं और जो आवाज उत्पन्न होता है दोस्तों, हम सब उस धातुई आवाज को सोनोरस कहते हैं। आपसे बहुत बार पूछेगा बोर्ड में, सोनोरस किसे कहते हैं दोस्तों? तो जब धातु को हथौड़े से पीटा जाता है तो उससे एक विशेष प्रकार का आवाज निकलता है दोस्तों, हम उसी आवाज को क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। आपको यहाँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा, है ना, बिल्कुल मतलब धातु जो है बिल्कुल वो स्त्री के समान है दोस्तों, सब उसको पीटे तो आवाज करता है, ठीक है। आइए दोस्तों और यदि हम बात करें यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, और यदि हम सब बात करें यहाँ पे तो जैसे आपने जान गया कि धातु हमेशा कठोर होते हैं, है ना, तो दोस्तों ये इसका विशेष गुण था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में इतना आना चाहिए दोस्तों से, है ना। ये पूरा दोस्तों ये अधातु के भौतिक गुण के दोस्तों आधार पे पूरे लेक्चर ये पूरा है, पार्ट 3 होगा दोस्तों। तो उम्मीद होगा दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी प्रकार से दोस्तों अपना प्यार बनाते रहें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे
और मित्रों को शेयर भी कर देंगे दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ। राम राम, दुआ सलाम।